हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में करेंगे दोस्तों बीआरएनपीएस बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एग्जाम का सेट नंबर 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले दो सेट कवर किए थे, ये है सेट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ध्यान रखेंगे आप, बचपन बचाओ आंदोलन में के संस्थापक जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, इनको दोस्तों नोबेल पुरस्कार या नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 में। इसके बाद मदर टेरेसा के बाद भारतीय नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ध्यान रखेंगे आप, अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका है जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 इसके लिए जाना जाता है। और इन्होंने 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है। राइट आंसर होगा दोस्तों, इनको मिला है ऑप्शन 4, दैट इज कौन सा? मैन बुकर पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 3, डैश को उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी फिजिक्स में पहला नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट आंसर होगा, इनका नाम है साइंटिस्ट का, जर्मन के हैं ये। ऑप्शन फर्स्ट, विलमेन विलहेम रोंटेंजन। क्या नाम है? विलहेम रोंटेंजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 1901 में मिला था इनको फिजिक्स में एक्सरे की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, शिशु किशोर और तरुण डैश के तहत ऋणों के प्रकार हैं। ये आते हैं, आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री मुद्रा मुद्रा योजना के अंतर्गत। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, कुटुंब श्री डैश में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन एसपीईएम द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुटुंब श्री केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। कौन सी सरकार के द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जिसे एक परिवार के लिए भोजन की योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए? दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक परिवार के लिए भोजन की योजना बनाते समय कई फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके भोजन पौष्टिक और उपयुक्त है, अप्रोप्रिएट है। अकॉर्डिंग टू पर्यावरण कोई कारक नहीं है, ठीक है, ये कोई कारक नहीं है जिसे परिवार के लिए भोजन की योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत के किस वाइसरॉय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो वाइसरॉय का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड वेवन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते? दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, टी की प्रकाशम को जाना जाता था आंध्र केसरी के नाम से। और ये उपाधि मिली थी इनको 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में उनके साहस के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्हें इसे वापस कर दिया गया था? राइट आंसर होगा दोस्तों, बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर।
1915 में इनको ये उपाधि दी गई थी, लेकिन 31 मई 1919 को इन्होंने, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके कुछ दिन बाद 31 मई 1919 को इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एसडीजी 10 है? ध्यान रखेंगे, एसडीजी 10 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10, ये है ऑप्शन थर्ड, असमानताओं में कमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं दोस्तों? ठीक है, 5 सदस्य होते हैं परमानेंट, जिनके पास वीटो पावर होती है, जैसे कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों? पेरिस में है, राइट आंसर होगा यूनेस्को का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ध्यान रखेंगे किसका है, यूनेस्को का, फ्रांस के पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? इसके लिए फिजिक कह सकते हैं, फिजिकल जो एक राशि है वो है भौतिक राशि तल कोण, प्लेन एंगल। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 14, दही का पीएच मान डैश होता है दोस्तों? दही का पीएच मान होगा दूध के पीएच मान से कम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि दही का जो पीएच मान होता है ये होता है 4.5 से लेके 4.8 तक, और दूध का होता है पीएच मान 6। ठीक है ना, पता होगा आपको, पीएच मान को 0 से 14 तक हम रिप्रेजेंट करते हैं। 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से कम। 7 से जो लेस होता है एसिडिक इन नेचर, और 7 से ज्यादा बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 15, बासी और गीली ब्रेड के ऊपर रुई जैसी समृद्धि कोटोनी ग्रोथ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फंगस, फंगी। फफूंदी लग जाती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? फंगी या फंगस। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न व्यक्तियों में से किसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर होगा पीटी उषा को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और भी इसके नाम है, जैसे कि गोल्डन गर्ल और पायोली एक्सप्रेस और उड़न परी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी है? इनका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मनीषा कल्याण। क्या नाम है? मनीषा कल्याण। क्वेश्चन नंबर 18, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इनमें रिलेशन है वही ऑप्शन में देखना है, स्पष्ट करना, मतलब कि कोई चीज समझना। वैसे ही रिलेशन बनेगा इसमें, किसमें? ये स्पष्ट करना, समझाना, सॉरी ये क्या है? समझाना। किस चीज को स्पष्ट करना मतलब कि समझाना। ये है एक दूसरे के सिनोनियम। उठाना, चढ़ाना दोस्तों ये भी सिनोनियम है, मतलब कि समानार्थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, प्लस एक करेंगे उसका क्यूब कर देंगे, ये आएगा 11 प्लस एक करेंगे 12 का क्यूब इस तरह से होता है। 9 प्लस एक 10 करेंगे दोस्तों, 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए इसको ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पे आपको नई शेप दिखेगी, मतलब कि पहले सीधा एक चीज लॉजिक लगाएंगे,
पहले से तीसरी में जाएंगे नई शेप आती है। देखो यहाँ पे सेम है सारे लेट जो भी है सिंबल, लेकिन यहाँ पे एक नई शेप आ गई हर तीसरी आकृति में। इसका मतलब हर दूसरी में तो सेम ही है। ठीक है, शेप तो चेंज नहीं होगी, मतलब नई शेप कोई भी नया नया सिंबल नहीं आएगा दूसरी में। यहाँ से सेकंड में जाएंगे दूसरा सिंबल में कोई भी नई शेप नहीं आएगी, मतलब कि नया सिंबल नहीं आएगा। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें नई शेप है, तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। रोटेशन देखते हैं। अब रोटेशन देखो, यहाँ से ये ऐसे यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाता है। इन दोनों में तो फिक्स है रोटेशन होगी होगी, मतलब कि ई यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट ये 8 था, 8 यहाँ आ गया। नेक्स्ट में बी यहाँ आएगा, ये आ गया। फिर इक्वल टू का निशान यहाँ पे आ गया। फिर ई लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा ऊपर की तरफ। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट में जैसे यहाँ से ये यहाँ गया था। ठीक है, ये रोटेशन ऐसे चेंज हुई है, लेकिन हर तीसरी में नई शेप आई है हर तीसरी में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ आया। अब वैसे यहाँ चेंज तो हुआ नहीं कुछ, ऐसे जो रिलेशन इनमें बना है ऐसे ही देखना आपको। अब यहाँ से ये एरो यहाँ पे जाएगा राइट साइड में कॉर्नर पे। ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी बार हो गया, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से सिंबल है उनको रिप्लेस करना चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सबसे पहले डिवाइड का सिंबल, अब 96 को दो भाग करता है तो इसलिए डिवाइड का सिंबल रखेंगे रखेंगे, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये चेक करते हैं। 23 9 है, फिर 13 है, फिर 96 है, फिर 2 है, फिर 92 है। अब पहले प्लस का सिंबल है, फिर गुना का है, फिर माइनस का है, फिर डिवाइड का है, और फिर बराबर का है। अब क्या ये 92 बनेगा सारा सोल्व करने के बाद। देखो 23 है, 13 निम्मा 117, माइनस करना है 48। तो सीधा 23 में से 48 माइनस कर दूंगा दोस्तों, कितना आएगा, माइनस के 25 बचेगा, और 25 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 17 में से 5 गए, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ से बचेगा 10 में से, सॉरी 11 में से 2 गए 9, 92 आता है, सेटिस्फाई हो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, इसको खोलना है, कैसी आकृति दिखेगी ये बताना है। देखो जब भी इसको खोलेंगे कैसे बनेगा, देखो दोस्तों एक वाई यहाँ आएगा। अब ऐसे उल्टा खोलेंगे, वाई नीचे की तरफ होगा, उल्टा फेस होगा वाई का। ठीक है, उल्टा फेस होगा, आपस में अपोजिट होगा, तो ये दोनों ऊपर की तरफ फेस है, एलिमिनेट हो गया। कॉर्नर पे दोस्तों वाई चला गया, बाहर हो गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों देखिए, अब वाई का तो शेप सेम है दोनों में, लेकिन इस ये वाला देखेंगे सिंबल, एक ऐसे यहाँ पे भी आएगा, एक ऐसे यहाँ पे भी आएगा, एक यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे उल्टा कर दिया, ऐसे होना था। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। एम के अपोजिट बताना है, तो सबसे पहले एम ढूंढोगे आप कहाँ पे, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है। देखो एन क्यू है किसी में, एन क्यू है, ये देखो कैंसिल, जो भी कॉमन है डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, जो बचेंगे हमेशा अपोजिट होंगे। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, एन एम का अपोजिट क्या है, पी है। क्वेश्चन नंबर 24, विषम बताना है। दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, टाई गर्दन में लगाई जाती है, मोजे पैर में पहने जाते हैं, रुमाल दोस्तों कोई पहनने पहनने वाली चीज नहीं है, ये गलत है। ये विषम में सबसे ओल्ड वन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, विषम बताना है अभी, इसमें कौन सा विषम है, विषम संख्या कौन सी है। देखो 8 और 4 के एंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाला नंबर आता है। 9 चौका 36, यहाँ पे बीच वाला नहीं है। 7 गुना 3 21 बीच वाला दोस्तों। 8 निम 72 बीच वाला नंबर है, तो यहाँ पे ये रिलेशन नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे +13 हुआ है, फिर -7, 5 और 13 18, +13
-7 दोस्तों। वैसे ही यहाँ पे 18 सॉरी 8 में कितना ऐड करें, 13 ऐड करेंगे, 13 और 8 21 होगा। लेकिन यहाँ माइनस दोस्तों कितना है, 21 माइनस 6 है, यहाँ पे माइनस 6 है, लेकिन सभी में यहाँ पे भी प्लस 13 माइनस 7, इसमें रिलेशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 6 हुआ, बाकी सभी में माइनस 7 होता है प्लस 13 ऐड करने के बाद। पहले नंबर में 13 ऐड करते हैं, दूसरा आता है लेटर आता है, और दूसरे में से 7 माइनस हुआ है। लेकिन यहाँ पहले से दूसरे में गए तो 13 तो ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ पे दूसरे से तीसरे में गए, कितना हुआ है, 21 माइनस 6 15 होता है, माइनस 6 हुआ है, ना कि 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 27, दी गई तालिका विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। एक सेकेंड, पुस्तकों की संख्या और सब्जेक्ट आपको बताना है। विषय B1 की पुस्तकों की संख्या, विषय B1 की दोस्तों पुस्तकों की संख्या 120 है। और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात, प्रति विषय औसत संख्या क्या होगी, औसत वैल्यू क्या आएगी, ये आपको बताना है। देखो 15 और 12 कितना होता है, 27 प्लस 15 42 और 12 54 और 12 54 और 12 होगा 64। 640 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 विषय, 5 से डिवाइड कर दो, 10/2 लिख सकते हैं, 5 को 2 ऊपर जाएगा, 0 से 0, 64 का डबल 128, ये आएगा रेशियो। ठीक है ना, यही आएगा ना। देखो दोबारा से देख लेते हैं, 12 और 15 27 और 15 42 और 12 54 और 12 66 होगा, मतलब 660 आना था ये, तो 66 का डबल 132, 120/132 रेशियो निकालना आपको, 120/132। 12 पे काटेंगे दोस्तों 10 आएगा, 12 पे काटेंगे 11 आएगा, अनुपात आएगा 10:11। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, 6 वर्षों में ईयर्स में एक टीम द्वारा खेले गए मैचों की संख्या है। आपको बताना है Y7 में खेले गए मैचों की संख्या। Y7 में दोस्तों कितने मैच खेले गए, आप कहेंगे "हैं, अभी तो कुछ है नहीं"। Y3 और Y4 में खेले गए मैचों की औसत संख्या के बराबर है, मतलब Y7 किसके बराबर आएगा, इन दोनों का। Y3 128 है, और Y4 142। तो 12 और 14 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 26, 207, 270 डिवाइड बाई 2 करेंगे अभी के लिए, तो ये आएगा Y7 की वैल्यू 135। अब कहते हैं Y8 में खेले गए मैचों की संख्या Y7 में खेले गए मैचों की संख्या से 20% अधिक है, तो Y8 में टीम द्वारा कितने मैच खेले गए, तो इससे 20% अधिक Y8 है, तो Y8 की वैल्यू बतानी है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 105 निकालेंगे इसका, 1/5 निकालेंगे इसका, तो आएगा 27, और 27 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 165। राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, J1 है ये स्कूल, पी में पुरुष और महिलाओं शिक्षकों की कुल संख्या J1, और कहते हैं J2 सभी 5 स्कूलों में पुरुष और महिलाओं शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर J2 है। J1 रेशो J2 का मान क्या होगा। अब J1 क्या है, पी में पुरुष और महिला शिक्षकों की कुल संख्या, पी दोस्तों ये रहा, तो 8 और 6 14 140 होगा, कितना होगा 140। और J2 क्या है, सभी 5 स्कूलों में पुरुष और महिलाओं के शिक्षकों की कुल संख्या के बीच का अंतर, इनका सभी पांच, पांच के पांच कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, इनका अंतर निकालना है। पहले का आएगा 20, फिर आएगा दोस्तों 10 का अंतर है, फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ डिफरेंस है 10 का, यहाँ 20 का, सॉरी 50 का है, यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, तो ये आएगा 0 5009 और एक 10 और 2 12। ठीक है, 12 देख लेते हैं एक बार वेरी, तो
मतलब मेरा 50 20 70 एक 80 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप जब इनको अलग अलग जोड़ोगे, एक डाटा जोड़ोगे, ठीक है, डिफरेंस लेना है। यहाँ पे वैल्यू ये वाली जो चतुर्भुज है, ये ऐसी वाली शेप है, ये ऊपर वाली ज्यादा है, बाकी सब में ये वाली लाइन ऊपर की तरफ है, मतलब कि यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आएगा, तो इसलिए माइनस होगा। ये आएगा 80। तो इसके बटे में क्या करेंगे हम, 80 करेंगे दोस्तों, तो रेशियो क्या आएगा, 0 से 0, 4 दो पे काटेंगे 4 आएगा, 2 पे काटेंगे 7, 7 अनुपात 4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, 32,760 रुपए की राशि ऋण ली गई, इसकी चुकौती 3 मान वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रति किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका कैसे करना है। जब भी किस्तों, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, जब भी कहते हैं चुकौती 3 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है, और रेट क्या है, चक्रवर्ती ब्याज पे, ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवर्ती, तो कोई अमाउंट कह सकते हैं 20% की 1/5, 5 से 6 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल 5 लिया था, अमाउंट कितना हो गया 6। दूसरे वर्ष में क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर करना है, 25 से हो गया 36। तीसरे वर्ष में 5 का क्यूब करोगे 125 से हो गया, 6 का क्यूब 216। समान वार्षिक किस्तें में भुगतान किया जाना है, तो किस्त कर देनी है समान, मतलब 216 बनाने के लिए 36 से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। और कितनी राशि ली गई थी, ये राशि ऋण ली गई थी, तो आपको बताना है प्रत्येक किस्त की वैल्यू, मतलब कि 216 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। अब देखो ये 36 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी होगा, और यहाँ पे 6 से किया तो यहाँ भी होगा। अब ये आएगा 36 पंजा 180, 25 छिक्का 150 प्लस 125, इसकी वैल्यू है 5, 5 8 2 7 8 15 का 5, एक कैरी 455, 455 की यूनिट की वैल्यू है 32,760 डिवाइड बाई, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 455 की है, तो 455 डिवाइड में जाएगा। निकालनी 216 यूनिट की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रति किस्त क्या है 216 यूनिट, 216 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे काटते हैं इसको पहले 5 पे, तो 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 91 आएगा। और इसको काटते हैं 5 पे, ये आएगा 5 × 30, 2 बचेगा, 5 × 5 = 25, 2 बचेगा, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 13 पे जाएगा ये, 13 × 7 = 91, 13 पे काटूंगा, 13 × 5 = 65, फिर 5 उतारेंगे 0, 13 × 4 = 52, 504 है, फिर 7 पे काटेंगे, 7 × 7 = 49, एक बजे 7 × 14, 72 गुना 216 करना आपको, 216 की 72 से गुना करनी है, तो इसको कर सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 72 को 9 × 8। आप लास्ट डिजिट अलग अलग नहीं है, ठीक है, इससे भी नहीं निकाल सकते, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 8 से पहले 8 × 6 = 48, 8 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 कैरी 8, 8 × 8 = 4 12, 2 कैरी 8 दूनी 16 2 18। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है 9 से, तो 9 थे 72, मैं इसको हटा देता हूँ इसमें, देखो 9 थे 72, 7 कैरी 9 दूनी 18 7 25, 2 कैरी 9 थे 72 और 2, दोस्तों नो देखो, नोट है 72, 7 कैरी 9 दूनी 18 7 25, 2 कैरी, नोट है 72 और 2 74, इसका मतलब गलती हुई है कहीं, क्योंकि 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 है, दोबारा से इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। देखो नोट है, पहले मैंने 8 से किया था, 8 से 48, 4 कैरी हुए था दोस्तों, 8 है 8 और 4 12 था, एक कैरी 8 दूनी 16 और एक 17 आना था, 17 28 आना था, अब 9 9 से करो, 9 थे 72, 7 कैरी 9 दूनी 18 7 25, 2 कैरी 9 से 63 और 2 65, 6 कैरी 9 का 9 6 15, तो ये आएगा 15,552। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31,
किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का एक चौथाई है दोस्तों। वस्तु का सीपी ये है, मान लो एसपी। क्रय मूल्य क्या है, एसपी का एक चौथाई, मतलब ये 1 है तो ये 4 है। उस वस्तु को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ होगा 3 यूनिट का एक के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो प्रॉफिट होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं 300%। सॉरी, प्रॉफिट है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, 300% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 32, यदि आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कर दी दोस्तों 40% कम कर दी, ब्रेथ कितनी कर दी, ब्रेथ 40%, मतलब की फ्रैक्शन होती है 2/5, 5 से 2 कम करके 3 कर दी। और ये बढ़ा दी लेंथ, कितनी कर दी लेंथ, 25%, मतलब 1/4 होती है इसकी फ्रैक्शन, 4 से 5 कर दी। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, पहले 20 था अब कितना है दोस्तों, या सीधा आप यहीं पे काट दो। तो क्षेत्रफल पहले 4 यूनिट था, अब 3 यूनिट है, कमी आई है एक की, 4 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो अब क्षेत्रफल में कमी आई है कितने की, 4 से काटेंगे 25% की कमी, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, एक डिवाइस 8,000 रुपये नगद या 500 रुपये डाउन पेमेंट के बाद 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि साधारण ब्याज की दर 25% है तो किस्त निकटतम रुपए में ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं प्रति किस्त क्या एक्स है, 4 समान किस्त है दोस्तों, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 समान किस्त है। अब देखिए, प्रति किस्त एक्स थी, रेट है 25%, डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा पहली किस्त पे मान लो, और किस्त क्या है, मासिक है, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। अब पहली किस्त पे दोस्तों ब्याज ये लगेगा, फिर ऐसे ही मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, पहली किस्त होगी, फिर दोस्तों ऐसे ही यही चीज मल्टीप्लाई होगी दूसरी के साथ, मैंने ये डायरेक्ट फॉर्म ले लिया, फिर यही होगा तीसरी किस्त। चौथी किस्त देगा वहां ब्याज नहीं लगेगा, वो तो निपटान ही हो जाएगा, लास्ट किस्त है वो, किस्त है वो, तो 3 किस्तों पे ब्याज लगेगा, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे। तो टोटल मैंने कॉमन लेके ये ऐड कर दिया, ये होगा इतना इंटरेस्ट है। और 4 किस्त की जो पेमेंट थी वो अलग थी, कि प्रत्येक किस्त की वैल्यू एक्स थी, तो 4x अमाउंट ये हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास टोटल, ये देखो प्रत्येक किस्त आपको बताने की कितने की है। 500 तो उसने दे दिए थे डाउन पेमेंट, बचे कितने टोटल, 8,000 थी कीमत, 7,500 बच गए। 500 दे दी उसने मतलब कि डाउन पेमेंट। अब 7,500 पे लगा हुआ ब्याज, 4 मंथली किस्तों का ब्याज निकालेंगे, गुना कर देंगे 4 से, डिवाइड बाई 12, और रेट है दोस्तों 25%, तो मतलब 25/100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4×3 = 12, 3 पे काटूंगा, यहाँ भी 25 आएगा, 25 × 25 625। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, 625 इसमें ऐड करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 625, 500 ऐड कर दो पहले, फिर 125 और, मतलब 81 25 आएगा ये। मतलब ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, ठीक है, और ये किसके बराबर है, टोटल वैल्यू इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये आएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6 से काटेंगे दोस्तों, 6 दूनी 12, 25 चौका 100, यह है 4 दूनी 8, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 प्लस एक्स दोस्तों 33x आएगा। और ये जो एलसीएम है 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके क्रॉस में, 33x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 33 डिवाइड बाई 33 हो जाएगा। तो ये काटेंगे 11 ये 33, तो इसको काटते हैं 11 पे, 11 से 77, 4 बचेगा, 11 ये 33, बचेगा हमारे पास कितना, देखो 11, 11 से 77, 4 बचा, 11 1, 11 ये 11 से 77, 4 बचा, 11 33 8 बचा दोस्तों, फिर 11 से 77 बचेगा 5, 11 पंजे 55, फिर 3 पे इसको काटेंगे, ये आएगा 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 पंजे 15, ये आएगा हमारे पास। इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, एक सेकेंड, स्पेस कम है, 81 25 × 8 है, बटे में 33 है,
81 25 गुना 8 है, बटे में 33 है। तो 11 पे काटा है पहले मैंने, 11 तो ये 33। अब देखो ध्यान से, 11 से 77, बचेगा कितना, 4, ऊपर से उतारेंगे 2, फिर दोस्तों 42 हो गया ये, फिर 11 दिए 33, बचेगा 9। मतलब पूरा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, हम सही करे थे, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कितना आया ये, 11 से 77, 4, 11 दिए 33, बचा 9, फिर 11 अट्ठे 88 दोस्तों, बचेगा 7, तो 11 छिक 66, लगभग इसके बराबर आएगा। फिर इसको भी आगे काटेंगे, और ये क्या है, ये तो पॉइंट आएगा, ये तो डिवाइड डिवाइड हो गया था, ठीक है, तो ये लगभग 738 के आसपास आएगा। 738 डिवाइड बाई 3, देखो 8, इसको मैं मान लेता हूँ, 7 और 3 10 और 8 18, 738 मान लेता हूँ, डिवाइड बाई 3 करूंगा, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चौके 12, दोस्तों बचेगा 1, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौके 12, बचा 1, 3 छिकी 18। अब इसकी गुना कर दो 8 से, तो ये लगभग आएगा 8 छिक 48, 4 करी, 8 चौक 32 और 4 36, 3 करी, 8 दूनी 16 और 3 19, 1968 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 1970, राइट आंसर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 34, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और एक कार के आगे है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बस और कार के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है, यदि बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट लगते हैं। देखो इसका मतलब दोस्तों, कार पकड़ेगी बस को, रिलेटिव स्पीड से पकड़ेगी, इन दोनों का गैप गैप कितना है, 35 का गैप है, 35 किलोमीटर कवर करना है किसको, कार को रिलेटिव स्पीड से 35 किलोमीटर कवर करना है, और रिलेटिव स्पीड कितने की है, सॉरी टाइम कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट में दोस्तों कह सकते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 1/4, 15 मिनट मतलब कि 15/60 करेंगे, 1/कितने मिनट, ये बस के बीच की दूरी कितनी है ये आपको बतानी है, किलोमीटर में, किलोमीटर में बताना है, तो इसको 1/4 करेंगे 15/60 ओवर में, तो 35/4। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्ट निकालने के लिए 25 से मल्टीप्लाई नीचे, 25 से ऊपर, 25 पंजा 125 का 5 12 कैरी, 25 ये 75, 12 80, बट डिवाइड बाय 100 है, तो क्या आएगा 8.75, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, 50 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक 20 30 30 है, सभी विद्यार्थियों का औसत अंक निकालिए। ठीक है, देखो एक औसत अंक क्या है दोस्तों, इनका तीनों कक्षाओं के औसत अंक, एक का 75, एक का 80 90, और संख्याएं हैं कितनी, ये है डाटा क्या है, 50 विद्यार्थी हैं, 65 है और 45 है, अब रेंज निकाल लिए, तो मैं इनका रेशियो ले सकता हूँ, 5 पे काटूंगा 10 आएगा, 5 पे काटूंगा 13 आएगा, और 5 पे काटूंगा दोस्तों 9 आएगा। अब देखिए यहाँ से एवरेज निकालने का तरीका बेस्ट क्या रहेगा, हम मान लेते हैं कोई भी मिनिमम मान लो आप, मैं एवरेज मान लेता हूँ, ये 80 है मान लो, ये 80 से कितना कम लेके आया, आप कहेंगे 5 कम लेके आया यहाँ पे, तो टोटल 10 बंदे हैं, तो टोटल ओवरऑल कितना 50 कम लेके आएंगे, ये 80 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 10 एक्स्ट्रा लेके आया, 9 बंदे हैं टोटल टोटल दोस्तों, एक बंदा 10 एक्स्ट्रा, 9 90 एक्स्ट्रा लाएंगे, 40 एक्स्ट्रा आया, अब 40 ये सब में इक्वल बटेगा, बंदे कितने हैं 23, 10 और 13 23 और 9 32, 8 चौका 32, 8 पे काटूंगा 5 आएगा, 5/4 1.25, तो ये आएगा 81.25, सभी क्लास का राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, एक स्कूल लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 है, यदि स्कूल में 1148 लड़कियां, तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं, देखो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है, तो 7 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी,
सात एक कम सात, सात बचेगा, सात से 42, दो बचेगा, सात चौक 28, 164 आएगी, बतानी है 5 यूनिट की वैल्यू। तो इसको लिखते हैं 10/2, तो दो से पहले इसको काट दो, एक जीरो लगा दो, आठ, दो, एक जीरो है 820। लड़कों का दोस्तों क्या आएगा, कितने लड़के हैं, कैसे इसने पूछा है उस स्कूल में कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, पांच, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या आई 820। क्वेश्चन नंबर 37, जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है, तो जो किसी संख्या में घटकर 60% हो जाती है, उस संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा। तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/5। मान लेता हूँ संख्या 5 है, 5 में से दोस्तों ठीक क्या घटाऊं कि 3 आ जाए, तो आप कहेंगे 2 घटाओ, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 24 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। तो संख्या क्या है दोस्तों, 12×5 60 है। अब 60 का निकालना आपको 2/5वां हिस्सा, 2/5 निकालना है, 5 से काटूंगा 12, तो 12 दूनी 24, संख्या क्या होगी 24 ही होगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38, एक मशीन 30,000 के अंतिम मूल्य पर 16% पर देगी, नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 रुपए में बेचा गया, तो नगद छूट कितनी है। तो मार्क प्राइस था 30,000, 16% की छूट दी गई, तो फिर इसका कितने में बेची जाएगी 83/100 में बेची जाएगी। इस पे कहता है कि फुल छूट दी गई नहीं, मान लो एक्स की छूट दी गई, 100 - x डिवाइड बाई 100, और कितने में बेची गई मशीन 23,184 में, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो ये 4 जीरो है दोस्तों, ये 4 जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा, 3 से काटेंगे, 3 × 21, दो बचेगा, 3 × 21, 3 × 6, 3 × 8 = 24, और 84 में आएगा, इसके 84 से काटो, 21 × 84, 21 पे काट दो इसको, 21 ये 63, 21 × 84, 21 ये 63 आएगा, बचेगा कितना 14, 21 का 136, बचेगा हमारे पास कितना 126 माइनस करके 42 में से, तो ये बचेगा हमारे पास 14, तो ये हो गया, और दो ये 16, फिर 8 उतारेंगे 168, ठीक 168 होते हैं, फिर इसको भी काट दो, 4×5 = 36, और 4×2 = 98, तो 100 - एक्स की वैल्यू आई 92 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम जाएगा प्लस एक्स, और ये माइनस 8 आएगी, मतलब कि 8%। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये रिलेशन देखना आपको है, तो ये पंक्ति दी है, ये स्तंभ दिए, कॉलम में रिलेशन देखना है, ठीक है, जैसे कि ऑप्शन दिए हुए 1 2 4 का रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, कि एक कॉलम 1 और 2 और 4 का रिलेशन, या फिर आपको रो में देखना है, एक एक पहली रो उठानी है, दूसरी रो उठानी है, और चौथी रो, इनमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सेम पैटर्न कोई ना कोई बनना चाहिए। जैसे कि पहला ऑप्शन उठाते हैं, ये 11 है दोस्तों, गुना 4 हुआ यहाँ पे, फिर 11 × 2 हुआ, ठीक है ना, फिर 11 × 11 बचेगा 6, 11 × 6 = 16 हुआ, 11 × 16, और 11 × 8। ऐसे ही दूसरी रो में देखते हैं, 12 दोस्तों, यहाँ पे देखो 11 × 4 से 12 × 4 = 48 ऐसी है, फिर गुना 2 है, फिर गुना दोस्तों 12 × 16 है, फिर 12 × 8 है, मतलब 1 और 2 में तो रिलेशन बनता ही बनता है, ठीक है। तो चौथा भी चेक कर सकते हो आप, 14 × 4 है, 14 × 2 है, 14 × 16 है, 14 × 8 = 112 है, सेम रिलेशन बनता है, कौन सी वाली में, एक पहली में, दूसरी में और चौथी में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। इसमें क्या करना है, सेम देखना है कि सेम कौन सा ऑप्शन है इसकी तरह। पहले यहाँ पे लास्ट में 1953 है, यहाँ पे 1935 है, एलिमिनेट हो गया।
अब अप्रैल की स्पेलिंग देखो दोस्तों, APRIL 1919 ये स्पेलिंग देखो। यहाँ पे EO है, यहाँ पे NAO है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद यहाँ EO है, यहाँ भी EO है, ठीक है, और स्टार्टिंग में ORBA है, और यहाँ पे दोस्तों E है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, कथन है और कारण है। देखना है कौन सा कथन सही है, कारण भी सही है, या जो कारण है कथन की जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या सही में करता है नहीं करता। जीविका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत महिलाएं कृषि निर्णयों में भाग लेने लगी हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जीविका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत महिलाएं हैं जो कृषि निर्णयों में भाग लेने लगी हैं, जैसे कि बीज का चयन करना, उत्पादन, ठीक है, या खेती से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन रहता है महिलाओं का। ये स्टेटमेंट अपने आप को में ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यह परियोजना केवल शहरों में काम कर रही है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलता। दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, इलॉजिकल है, गलत है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, ठीक है। कौन सा? ए आर गलत, ए सही, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और ध्यान रखेंगे, इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 43, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? आसान है क्वेश्चन, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देना। कितना पैसे दिए जाते हैं? 5 लाख का कवरेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार सरकार की बुनकर कल्याण योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है हथकरघा और वस्त्र उद्योग से, ठीक है। बुनकर यहां से रिलेट भी कर सकते हो, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। लाइवलीहुड सखी दोस्तों, SHG सदस्यों को आय बढ़ाने हेतु विभिन्न आजीविका विकल्पों की जानकारी देना, ठीक है, ये अपने आप में समितियों के कार्य हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जो भूमिकाएं हैं लाइवलीहुड सखी, ये भूमिका है जो, ये किसके द्वारा है, कौन से कार्य, किसका कार्य है? SHG सदस्यों को आय बढ़ाने हेतु विभिन्न आजीविका विकल्पों की जानकारी देना। SHG का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला ठीक था, मतलब पहले का तो यही आएगा, ये दो सारे ऑप्शन बाहर हो गए। फिर इसका शिक्षा सखी समुदाय में शिक्षा और साक्षरता बढ़ाने के लिए कार्य करना, पोषण सखी महिलाओं के बच्चों में पोषण संबंधी सुधारना, और मॉनिटरिंग समिति संस्थाओं की गतिविधियों को निगरानी और समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में, लेकिन इसको प्रभावी रूप से लागू करने का जो निर्णय निर्णय लिया गया था या लागू किया गया था, वो किया गया था 1997 में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका 1997। शुरुआत 1995 में, लेकिन व्यापक रूप से इसको शुरू किया गया 1997 में एक बड़े सतर पे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, सतत जीवकों जीवकोपार्जन योजना, सतत जीवकोपार्जन योजना SJY बोलते हैं जिसको, का कार्यान्वयन किस संस्था के माध्यम से किया जाता है? इसका दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका जो कार्यान्वयन किया जाता है, संचालन किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा, BRLPS के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 48, ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा ये 2021 में शुरू किया गया था और उद्देश्य है ऑप्शन सेकंड असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है, अपने आप में ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, इसने बोला है प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, कब मिलती है? दुर्घटना होने पर, जैसे कि मृत्यु होने पर, दुर्घटना के दौरान विकलांगता होने पर 1 से 2 लाख के बीच में राशि मिलती है। वो डिपेंड करता है कि चोट किस हिसाब से कितनी चोट लगी है, पूर्ण विकलांगता हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत है, सेकंड वाला आर रीजन गलत है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण की कुल अवधि कितनी होती है? कुशल युवा कार्यक्रम के दौरान दोस्तों प्रशिक्षण की अवधि होती है 3 मंथ, 90 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, हर खेत तक पानी योजना का उद्देश्य है? हर खेत खेत तक पानी योजना का उद्देश्य है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 52, कॉलम ए और कॉलम बी, योजना, उद्देश्य या लाभ, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, स्कूल जाने वाली छात्राओं को साइकिल प्रदान करना। देखो साइकिल साइकिल तो मतलब पहले का तो पहले ही है, ऑप्शन बार हो गया, ऑप्शन बार हो गया। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति SC ST योजना, छात्रों को आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति देना, ये दूसरे का दूसरा होगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। फिर तीसरे का तीसरा, कुसुम योजना, किसानों को सोलर पंप के लिए सब्सिडी देना, ठीक है। और वैसे ही कौशल युवा कार्यक्रम क्या है? युवाओं को निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री तीव्र उपचार योजना किसके लिए शुरू की गई थी? यहाँ पे इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ये शुरू की गई थी गंभीर बीमारी वाले गरीब मरीजों की मदद के लिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, CLF का मुख्य कार्य क्या होता है? CLF का जो मुख्य कार्य होता है, CLF मतलब कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। दोस्तों ये क्या है? जीविका संगठन है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है ये होता है सभी बीओ को एकीकृत कर संसाधन और योजनाओं का समन्वय करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, स्वयं सहायता समूह मतलब कि SHG बोलते हैं इसको हम, को वित्तीय सहायता किस योजना के अंतर्गत दी जाती है? तो इस योजना का नाम है, दैट इज ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, NRLM। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP का उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। दोस्तों ये आपको याद रखना है अपने स्टेटमेंट, ठीक है। ये कार्य होता है किसका? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। कौन से कार्यक्रम का? NSAP का, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का, अपने आप में ठीक है, आपको याद करना है। NSAP के अंतर्गत केवल वृद्ध व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है, ये गलत है, क्योंकि इसमें सभी आएंगे, वृद्ध भी आएंगे, विधवा भी आएंगी और दिव्यांजन भी आएंगे, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, जीविका परियोजना के तहत महिलाओं को कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक प्रोत्साहित किया जाता है? दोस्तों इस क्षेत्र का नाम है, राइट आंसर होगा दैट इज स्वरोजगार और उद्यमिता में,
ठीक है। जीविका परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्योग, पशुपालन, कृषि आधारित कार्य, इन सभी सभी में प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार सरकार की हर घर रोजगार योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है हर परिवार को स्वरोजगार उपलब्ध कराने से। नाम से भी ठीक है पता लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 59, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए। पहला है, ये है पीएमजीएसवाई योजना है, इसकी विशेषताएं और ये है उद्देश्य और लाभ। पहला, सभी मौसम में संपर्क मार्ग, ऑल वेदर रोड। दोस्तों ये विशेषता, ठीक है। उद्देश्य लाभ क्या होगा? मतलब कि देखो, मौसम आया रिलेट भी कर सकते हो आप, मतलब कि हर मौसम में यातायात सुविधा और संपर्क। पहले का डी आएगा। सारे ऑप्शन बार हो गए, एक ही ऑप्शन बचा। अगर एक भी बता, देखो सारे मिनट हो गए एक ही ऑप्शन से। आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों को प्राथमिकता, तो इसका आएगा फिर बी, पिछड़े क्षेत्रों को विकास और अवसरों की समानता मतलब। फिर तीसरे का आएगा ए, ग्रामीण क्षेत्रों का एकीकरण, मतलब कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझा वित्त पोषण, मतलब इसका आएगा सी, योजना की वित्तीय जिम्मेदारी साझा करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे, ग्रामीण इलाकों में महिलाएं अक्सर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं और कमजोर होती हैं, उन्हें सीमित अवसर ही मिल पाते हैं। इसकी वजह से DWCRA, इसका जो मकसद है उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना, बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना कह सकते हैं, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61, जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है दोस्तों, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम। क्वेश्चन नंबर 62, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है दोस्तों? कीबोर्ड का क्या कार्य है? इनपुट देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब क्या है? काम क्या है? टाइप करना। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के विभिन्न भागों को जोड़ता है जो आमतौर पर तारों से बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन थर्ड, दैट इज बूसेस। बूसेस क्या करता है? कंप्यूटर के अलग अलग भागों को जोड़ता है, जो आमतौर पर इसके बने होते हैं, वायर्स के, तारों के। क्वेश्चन नंबर 64, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है, ध्यान रखना आपको, किससे? वीडियो से। वीडियो में यूज यूज किया जाता है .avi एक्सटेंशन को। क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को देखने के क्रम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है व्यू स्लाइड सॉर्टर का। ठीक है, ऑप्शन होता है इसमें व्यू स्लाइड सॉर्टर का, उसमें स्लाइड अपने आप ही चलती रहेंगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस सिंबल के साथ आरंभ होते हैं दोस्तों? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, ठीक है, किसका यूज करते हैं? इक्वल टू सिंबल का। क्वेश्चन नंबर 67, विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। विंडो 8 में ओपन विंडो के द्वारा साइकिल फॉरवर्ड के लिए शॉर्टकट की है ऑप्शन 4, ऑल्टो प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 68,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों कंट्रोल प्लस राइट का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, कर्सर को दाईं और अगले वर्ड पर मूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस लेफ्ट का यूज करते हैं कर्सर को बाईं और अगले वर्ड पर मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, एमएस पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट स्लाइड के लिए जो कमांड दी जाती है एमएस पावर पॉइंट में वो है ऑप्शन थर्ड, कंट्रोल प्लस होम। कौन सी को कीबोर्ड शॉर्टकट की है? याद रखना आपको, कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस। दोस्तों कंट्रोल प्लस एस बिल्कुल ही आसान है, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं किसके लिए? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, या कह सकते हैं डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा। अदर नाम से सेव करना हो तो किसका यूज करते हैं? सेव हैज का यूज करते करते हैं फिर।